अरे भैया, ये क्या हो रहा है? अर्थ भैया अपनी चक्कर लगा रहे हैं सन के आसपास। ऐसे लग रहा है जैसे अर्थ को भी सन के साथ थोड़ा स्पेस रोमांस हो गया हो। भाई, ये तो सबको पता है, अर्थ की ऑर्बिट में थोड़ा घूमना जरूरी है, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला सीन समझ ना आए तो कैसे चलेगा? अरे भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती और बाकी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन कभी टकराते नहीं? ये तो जैसे एक बड़ा कॉस्मिक डांस पार्टी है। लेकिन ये सब कैसे होता है? चलिए बताते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वो जादुई ताकत है जो सूरज को ग्रहों की ओर खींचती है और ग्रहों को अपनी जगह पर रखती है। बाइनरी सितारे ऐसे जोड़े होते हैं जो एक फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ होते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे हाई जैसे पृथ्वी सूरज की तरफ खींची जाती है, ये सितारे भी एक दूसरे को अपनी ग्रेविटेशनल शक्ति से खींचते हैं। दो सितारों के बीच की डिस्टेंस और उनका वेट ये तय करता है कि वो कैसे चलते हैं। कभी कभी वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं और कभी कभी वो इलिप्टिकल शेप में चलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ये इंश्योर करता है कि वो अपनी ऑर्बिट्स में बेन रहे, बिल्कुल वैसे हाई जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए इसे संबंधित मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं। इसाक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये खोज की जब वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे और उन पर एक एप्पल गिर गया। इस घटना के बाद उन्होंने इस पर और अधिक जांच की और यह इक्वेशन दिया। द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेशन है F equal to G into M 1 into M to divided R square। यहाँ F ग्रेविटेशनल फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं और R उनके बीच की डिस्टेंस है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मास बढ़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सीधे प्रोपोर्शनल बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। ये इक्वेशन बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के साथ बढ़ता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कम होता है। इसे हम प्लैनेट्स और मून्स के ऑर्बिट्स को समझ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स रॉकेट लॉन्चेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उससे अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करना पड़ता है। ये फोर्स सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में रखने और प्लैनेट्स की मोशन को समझने में भी मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।